चलिए आज हम बात करब डिजिटल भिखारी राजू के बारे में। वो वायरल था, उसको हर कोई जानता है। डिजिटल भिखारी को वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। जी हाँ, सच आप सुन रहे हैं कि आज वो इस दुनिया में नहीं रहा। बेतिया स्टेशन पर रह के भीख मांगता था और डिजिटल तरीके से भीख मांगता था। वो टैबलेट, बड़ा वाला टैबलेट मोबाइल था, उसमें वो स्कैन से पैसा लेता था और बहुत अच्छा पैसा कमाता था भीख मांग के। और बहुत सीधा साधा इंसान था। उसको जो कोई सिखा देगा वही बोलेगा, उल्टा या सीधा उसको समझ में नहीं आता था। लेकिन हाँ, बड़ा वाला टैबलेट मोबाइल रखा था, उसमें वो डिजिटल तरीके से पैसा ले रहा था, ज़बरदस्ती नहीं, प्यार से। और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसको फूड पॉइजन हो गया था, कुछ लोग कह रहे हैं कि हार्ट अटैक आ गया था। और क्या सच है ये तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन इंसान तो ठीक ही था। और परेशान भी उसको बहुत लोग करता था, मीडिया वाले। जो जाएगा अपने टीआरपी के चक्कर में, ज़बरदस्ती लोग टीआरपी के चक्कर में उनसे कुछ ना कुछ बुलवाते थे अपने चैनल पर और परेशान भी करता था। बेचारा परेशान तो हो जाता था सच में, क्योंकि एक दिन में उसके पास 10-20 यूट्यूबर पहुंच जाते थे और उसको कुछ ना कुछ बोलना पड़ता था। यहाँ तक कि वो मतलब कि कहीं दान भी देता था, गरीब हो के भी कहीं दान देता था। और यहाँ तक कि मनीष कश्यप को चंदा भी देने के लिए बोला था, शायद दिया भी था, चंदा दिया था शायद ये चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन मनीष कश्यप ने बीच में धोखा कर दिया। पता नहीं उसका पैसा दिया या नहीं दिया, वो बात है, पैसा की बात है कि क्या मैटर है। लेकिन अब वो बेचारा इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि दिन रात बेचारा स्टेशन पर ही रहता था, वहीं खाता था, वहीं मांगता था। और हाँ, दुनिया वालों के लिए बहुत बड़ी सबक दे गया कि एक भिखारी होके भी डिजिटल तरीके से और इज्जत ही बोलिए उसको, क्योंकि चोरी चमारी नहीं करता था, न ज़बरदस्ती करता था। और कमाया, भीख मांग के ही कमाया, लेकिन कमाया। तो चलिए, जो जानते हैं डिजिटल भिखारी के बारे में अपनी राय ज़रूर